हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो जेई मेंस का 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एनटीए स्कोर या एनटीए परसेंटाइल से अपना रैंक निकाल सकते हो। एनटीए स्कोर और एनटीए परसेंटाइल वही है जो लास्ट में बिल्कुल टोटल आपका स्कोर बताया गया है, वो दोनों सेम ही बात होती है। फाइन, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उससे कि आपका कितना रैंक आ सकता है। फाइन, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाएगा। नाउ बात करते हैं कि जेई एडवांस का 2026 के लिए जो इस बार मई में होने जा रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली उसका क्या कट ऑफ होगा अगर हम अप्रैल अटेम्प्ट को ही फाइनल अटेम्प्ट मान लें। वैसे आपके पास ये जनवरी अटेम्प्ट को फाइनल मान लें, अप्रैल अटेम्प्ट है, थोड़ी मेहनत करिए, इंप्रूव करिए, क्योंकि दोनों में से जो बेस्ट अटेम्प्ट आएगा, बेस्ट आपके मार्क्स आएंगे, वही कैलकुलेट होंगे। बट स्टिल इस परसेंटाइल के बेसिस पे जो आपकी जैन में आई है, इसके बेसिस पे क्या कट ऑफ रहना चाहिए उसकी बात करते हैं 2026 में। क्लियर? जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, अनरिजर्व्ड भी लिखा हुआ होता है इसे यूआर। 88.41 था 2022 में, 90.77 था 2023 में, 93.23 था 2024 में। ये थोड़ा सा कम हो गया था पिछले साल। बट याद रखें, ये जो परसेंटाइल का गेम है, ये सारे का सारा नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, जैन अटेम्प्ट के अंदर 12,58,000 बच्चे जो थे वो अपीयर हुए थे। इस साल 13 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। पिछले साल अराउंड 13.1 लाख ने रजिस्टर कराया था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। इस साल 13.5 लाख ने रजिस्टर कराया है। पिछले साल जैन और अप्रैल अटेम्प्ट में जाते जाते 14.75 लाख हो गए थे। इस बार मैं मान के चलता हूं कि 14.5 से लेके 15 लाख तक भी जा सकते हैं। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना परसेंटाइल कट ऑफ ज्यादा अप आएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये लास्ट ईयर से अप जाके ये 93.3 के आसपास आना चाहिए। इसके आसपास प्लस माइनस होगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। क्लियर? अगर मैं बात करूं ओबीसी एनसीएल के लिए, इसमें भी अगर हम देखें, देखो ये जो ड्रास्टिक चेंज है ये इसलिए है बिकॉज 2022 में कोविड ईयर्स के बाद एकदम से काफी फॉल आ गया था। यहां पे जो यूनिक कैंडिडेट्स हैं वो काफी ज्यादा कम है इन कैटेगरीज में, इन केसेस में। जो इन ईयर्स में यूनिक कैंडिडेट्स काफी कम थे, अब धीरे धीरे करके यूनिक कैंडिडेट्स यानी कि जो पेपर देने वाले जेई मेंस के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, वो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां तो अगर मैं आपको सही बताऊं, ये 10 लाख के आसपास कैंडिडेट्स थे, ये अब नंबर बढ़ के 13 लाख के आसपास हो गया है। इसीलिए काफी फर्क पड़ रहा है। इन कैटेगरी में भी अगर हम देखें ओबीसी में 67, 73, जबकि इनमें देखिए पिछली बार थोड़ा सा इसमें भी डाउनफॉल ही आया है। क्लियर? एंड इस बार मेरे को ये लगता है कि ये 79.9 या 80 को टच कर देगा। ओबीसी एनसीएल विल टच 80 दिस टाइम। एससी हालांकि लगातार ये इंक्रीज ही हो रहा है और 2024 से 25 में भी ये इंक्रीज ही हुआ है, जबकि अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स की गिनती में डिक्रीज आया था। देखो एससी, सिंपल सी बात है, कितने एससी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर एससी की कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है कि कितने एससी के कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे compete कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिस विल बी अराउंड 60 प्लस, ये इसके आसपास ही रहेगी। क्लियर? एसटी कैंडिडेट्स में पिछले काफी सालों से देख रहा हूं कि ये लगातार बढ़ रहा है। मैं इसे 50 प्लस के आसपास लगाऊंगा। एसटी कैंडिडेट्स में परसेंटाइल लगातार मैं काफी पिछले सालों से देख रहा हूं लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एंड एक और कैटेगरी है जो लगातार बढ़ती जा रही है, वो है ईडब्ल्यूएस। बिकॉज ईडब्ल्यूएस का शुरू के सालों में इतना अवेयरनेस ही नहीं था, अब ये अवेयरनेस बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण इसका कट ऑफ भी कंटिन्यूसली लगातार हाई जा रहा है। मैं इसको 82 प्लस मानता हूं कि ये जाना चाहिए। एंड पीडब्ल्यूडी ऑब्वियसली ये मैं इसे 0.02 मानता हूं, इसके आसपास जो है ये जाना चाहिए। फाइन, सो दिस शुड बी कट ऑफ अप्रोक्सीमेट इसके आसपास होना चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपके किस डे में, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स आए हैं, ये जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट हम एक एनालिसिस बना सकें
कि कितने मार्क्स पे कौन कौन सा परसेंटाइल आया है, किस किस शिफ्ट में आया है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। गुड लक, थैंक यू।